बिहार में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने रह गए हैं और चुनाव से ठीक पहले जो है राजनीतिक पार्टियों में उलटफेर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस जो कल तक जन स्वराज पार्टी में थे, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, उन्होंने अब जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मंगलवार को उन्होंने सदस्यता ली है भारतीय जनता पार्टी का। हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के प्रभारी निर्मल मिश्रा जी हैं। हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि आनंद मिश्रा जी पूर्व आईपीएस और काफ़ी चर्चित नाम और जन स्वराज पार्टी में भी युवा विंग के अध्यक्ष थे पूरे प्रदेश के। आखिर क्या कुछ बातें हुई जिस कारण से जो है आनंद मिश्रा जी जो हैं वो भाजपा का दामन थाम लिए। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं भी आपके चैनल को आशीर्वाद देता हूँ जी कि हो भविष्य भव्य आपका कामना है। सर, ये जिस तरह से जो है पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जी, वो आखिर क्या कुछ बातें हुई कि उन्होंने जो है कुछ महीनों में ही, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा कार्यकाल उनका जन स्वराज के अंदर नहीं रहा, 6 महीने में ही वो दल बदल लिए। एक आईपीएस होकर के और इतने कम समय में दल बदलना, और आखिर क्या वजह थी, इस पे आप। देखिए, आईपीएस आनंद जी को मैं जितना जानता हूँ उतना में मैं यही कह सकता हूँ कि ये तो वही बता सकते हैं मूल रूप से कि उन्होंने उस समय जब वो आईपीएस पद से इस्तीफा दिया था, राजनीति में आए थे, तो उनको दिली इच्छा थी कि भाजपा मुझे टिकट दे। भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव लड़ करके उन्होंने भाजपा को हरा दिया। भाजपा अगर हारी तो उन्हीं के कारण से हारी जी। फिर वो जन स्वराज में आ गए। तो जन स्वराज में आ गए तो जन स्वराज में के लिए काम किया, जन स्वराज का झंडा उठाया, प्रशांत सर के कंधे से कंधे मिला करके चले। पूरे बाइक रैली, अब बाइक रैली भी हुई, युवाओं का संगठन भी तैयार किया। हमारे बेटा क्षेत्र के युवा जो अध्यक्ष हैं चिंटू सोनी जी ने भी उनका खूब साथ दिया और खूब लग करके काम किया। तो समझ में नहीं आता कि जब वो बिहार बदलने चले थे, आखिर अगर प्रशांत सर के साथ जुड़े थे तो परिवर्तन के लिए जुड़े थे, तो वो मिले तो जरूर उनसे पूछिए कि सर आपने तो प्रशांत सर का दामन बिहार के परिवर्तन के लिए थमा था, तो फिर परिवर्तन न करके और फिर भाजपा और जदयू के साथ सरकार बनाने चल रहे हैं, तो परिवर्तन का जो आपके अंदर जुनून था वो जुनून कहाँ हवा हो गया, ये जरूर पूछिएगा कभी मिलेंगे तो। एक सवाल ये भी था कि जब आनंद मिश्रा जी जब पार्टी में आए थे तो उसमें काफ़ी लोग का चर्चा चल रहा था कि जो जन स्वराज सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, वो भी पंडित जी हैं, आनंद मिश्रा भी पंडित जी। तो लोग कहा कि देखिए पंडित जी का एक वो चल रहा है, इस दल में सिर्फ फॉरवर्डों का वो होगा। इस तरह की चर्चाएं जो है लोगों के बीच में काफ़ी चल रही थी। क्या कहीं नहीं लगता कि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो है बक्सर सीट्स की वो बराबर बात करते हैं, बक्सर में जो है ब्राह्मण वोटर काफ़ी ज़्यादा है, तो इन वजह से भी कहीं उन्होंने दल को छोड़ा नहीं ना। देखिए, पहले तो बात है कि मैं जातिवादी बात करता नहीं हूँ, किंतु अगर जातिवादी बात आपने छेड़ दिया है तो मैं यही कहूंगा कि एक सच्चा ब्राह्मण जो होता है वो जातिवादी नहीं होता है। एक दिन में वो 6 जातियों का कर्मकांड करा लेता है। एक बड़े आदमी अमीर घर के से कथा कहा करके अगर चला तो तुरंत एक छोटे घर में जा करके, गरीब परिवार में जा करके, दलित परिवार में जा करके और भगवान सूर्य का अर्घ दिलाने चला जाता है, और वहां से निकला तो कोई और परिवार में जा करके जो है वो तुरंत जो है वो पूजा कराने लगता है। तो ऐसा जो ब्राह्मण जाति का जो नेचर है, आपने कभी ब्राह्मण जाति को जातिवादी बात करते देखा है? कभी किसी को देखा है आप?
या उस तरह से संगठित देखा है जैसे अन्य जातियां संगठित हो जाती है जातिवाद के नाम पर। भूमिहार जाति संगठित हो जाती है, राजपूत जाति संगठित हो जाती है, यादव जाति संगठित हो जाती है। वैसे ब्राह्मणों को आपने देखा है कभी? तो प्रशांत सर पर इस प्रकार का आरोप लगाना कि वो ब्राह्मण है, मेरे समझ से सरासर गलत है। आप जन स्वराज पार्टी में आप ऊपर से नीचे तक के संगठन को के ढांचे को आप देखेंगे तो यही एक पार्टी ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित से लेकर के ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास कोई संसाधन नहीं। मेरे जैसे संसाधन विहीन आदमी को अगर उन्होंने पद दिया और काम करने का जो है सो जुनून मेरे अंदर पैदा किया, तो ऐसे लोगों को वोट ढूंढते चल रहे हैं जो जिनके अंदर काम करने का जुनून तो है ही, किंतु उनके पास संसाधन नहीं। तो सारे संसाधन दे रहे हैं, वो जाति नहीं देख रहे हैं, वो धर्म नहीं देख रहे हैं। अब रह गई बात जाति का कि वहां पर काफी ब्राह्मणों का संख्या है बक्सर में, तो ये जाति देखे, जाति जो है सो देखे भाजपा, ये जाति देखे वो जातिवादी पार्टी जो जातियों के आधार पर टिकट का बंटवारा करती है। हमारे यहाँ तो ऐसा बंटवारा टिकट जाति के आधार पर नहीं होता है। देखिएगा अभी टिकट का बंटवारा हम लोग करने जा रहे हैं, आज ही चर्चा होगी और हम ये कभी नहीं देखेंगे कि हम किस जाति को देखें, अरे इस जाति का बाहुल्यता है तो इसी जाति को टिकट देते, ऐसा नहीं होगा। क्या एक सवाल और है कि चुनाव के कुछ महीने रह गए हैं, टिकट का बंटवारा भी लगता है कि सितंबर महीने में आपके दल का भी होगा जी, तो आपकी दल जो है टिकट का बंटवारा कैसे करेगी? क्योंकि अब प्रशांत किशोर जी पहले बोले कि जो साफ छवि जिनके ऊपर आपराधिक मामले नहीं होंगे, ऐसे साफ छवि वाले को जो जातिवाद नहीं होंगे, वैसे लोगों को हम टिकट देंगे, चाहे वो किसी भी जाति के हों और चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, पैसा से भी मदद पार्टी करेगी। बिल्कुल। क्या ये अपने इन वादों पे प्रशांत किशोर अमल रहेंगे या फिर जैसे और दलों में होता है पैसे वालों को टिकट देना, तो क्या प्रशांत जी के यहाँ भी उस तरह का होगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि प्रशांत सर ने जो राजनीति का एक नया नीति निर्धारण किया है, उस नीति में हम लोग वो पुराने जो पंथी लोग हैं, जो बाहुबलियों को टिकट देने वाले लोग हैं, जेल में बंद लोगों को टिकट देने वाले लोग हैं, ऐसी राजनीति तो देखने के लिए जनसुराज में कतई नहीं मिलेगा। हम तो एक बड़ी मथानी लेकर के बैठे हैं और बिहार को मथ रहे हैं और इसमें केवल क्रीम निकालेंगे और ऐसे क्रीम निकालेंगे जिसे जनता तो पसंद करती है, किंतु संसाधन के विहीनता के कारण जो सक्रिय राजनीति में नहीं आ रहे हैं उनको सक्रिय राजनीति में लाएंगे। उसमें न तो हम जाति को देखेंगे, न धन बल देखेंगे और न जाति के आधार पर टिकट का बंटवारा करेंगे। हम तो ऐसे लोगों को ही लाएंगे जिनके अंदर एक जुनून है परिवर्तन का, एक जुनून है संपूर्ण परिवर्तन का। तो ये क्रांति का दौर चल रहा है, समझिए। तो संपूर्ण क्रांति के बाद एक दूसरी क्रांति चल रही है, जो परिवर्तन की क्रांति चल रही है, जो शिक्षा की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, पलायन की बात हो रही है। आज आप देखिए, किसी भी पार्टी को देखिए, पलायन पर बात कर रही है, शिक्षा पर बात कर रही है, रोजगार पर बात कर रही है, हम कर रहे हैं। तो कैसे होगा जब उन्हीं आधार पर जो और पार्टियां हैं उसी आधार पर हम भी टिकट का बंटवारा करेंगे, बाहुबलियों को टिकट देंगे, भूमाफियाओं को टिकट देंगे, हम जो है सो शिक्षा माफियाओं को टिकट देंगे, हम जो है सो बालू माफिया को टिकट देंगे। तो ऐसे लोग जब आएंगे तो परिवर्तन कहाँ होगा? फिर तो वही चीज होगी जो वर्तमान पहले थी, वही होगी। तो ये सारी व्यवस्थाओं का परिवर्तन तभी हो पाएगा जब ऐसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं जो लोग संसाधन से विहीन हैं किंतु उनके अंदर जज्बा है, बिहार के परिवर्तन का जज्बा है। ऐसे लोगों को लाएंगे और वर्तमान में जो हमारा टिकट का बंटवारा होगा वो
जो जब देखेंगे तो आप हमसे प्रश्न करने आइएगा, पूछिएगा कि सर आपने तो ऐसा कहा था, ये क्या हुआ। तो देखिए, अब तो ये वक्त ही बताएगा कि जनसुराज अपने वादों पे, अपनी बातों पे कितना अमल रहती है। पटना से सूरज कुमार।